जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम नितिन है और सौभाग्य से मैं गोलोक एक्सप्रेस का को फाउंडर भी हूँ। फ्रेंड्स, आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड टुडे बिकॉज गोलोक एक्सप्रेस के इस यूट्यूब चैनल में वीडियोस की एक नई प्लेलिस्ट को हम शुरू करने जा रहे हैं। आज ये पहला वीडियो है जिसमें मैं अपना एक डिवाइन एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा और उसके बाद डिफरेंट वीडियोस के माध्यम से अलग अलग डिवोटीज़ अपने दिव्य अनुभव आप सबके साथ साझा करेंगे। मेरे डिवाइन एक्सपीरियंस को शेयर करने से पहले मैं ये ज़रूर बात करना चाहूँगा कि ये डिवाइन एक्सपीरियंसेस हैं क्या और इनको ऐसे शेयर करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जब हम डिवोशन के रास्ते पर चलते हैं तो भगवान अलग अलग तरह से हमें दर्शन देते हैं। वो अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, कभी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करने में हमारी मदद करके, कभी हमारे जीवन की नेगेटिविटीज़ को हमारे जीवन से गायब करके, कभी ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में हो जाती हैं जो हम सोचते थे असंभव है, कभी नहीं हो सकता, लेकिन वो होना शुरू हो जाती हैं। हम कई बार निराश हो चुके होते हैं जीवन से और लगता है कि नहीं, ये जीवन तो ख़त्म होने की कगार पे है, लेकिन भगवान कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे जीवन में फिर से उमंग, जोश, श्रद्धा और विश्वास भर जाता है और व्यक्ति अपने पोटेंशियल को समझ पाता है। ये सब घटनाएं दिव्य अनुभव ही तो हैं। फ्रेंड्स, जब हम सत्संग के प्लेटफॉर्म पे होते हैं और एक डिवोटी दूसरे डिवोटी के साथ अपने डिवोशनल एक्सपीरियंस को शेयर करता है, अपने ऊपर हो रही ग्रेस को खुद तो अनुभव कर रहा है लेकिन बाकी सबके साथ शेयर करता है, तो उससे बाकी सबको ना बहुत मोटिवेशन मिलता है, सो दैट उनका विश्वास भी बढ़े, उनकी श्रद्धा भी बढ़े और उनके अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आती है कि हम भी डिवोशन के इस रास्ते पर अडिग होकर चलते रहेंगे। फ्रेंड्स, वी आर वेरी होपफुल कि ये डिवाइन एक्सपीरियंसेस आपको भी मोटिवेट करेंगे और डिवोशन में आगे बढ़ने में आपके सहायक होंगे। अब चलते हैं मेरे डिवाइन एक्सपीरियंस की तरफ। डिवोशन में आने से पहले 3-4 साल से मैं ब्रक्सिज्म की एक प्रॉब्लम से जूझ रहा था, जिसमें मेरे जॉज बहुत ज़्यादा दर्द करते थे और जब मैं सुबह उठता था तो मुझे अपना माउथ ओपन करने में बहुत ज़्यादा दर्द होती थी। आप कह सकते हो एक तरह जॉज जो हैं वो ऑलमोस्ट लॉक होना शुरू हो चुके थे और जब मैं उसे खोलता भी तो मुझे ज़ोर लगाना पड़ता है और कई बार यहाँ से टक टक की आवाज़ें आती है, एज इफ़ कोई चीज़ फंस गई है, अब आप उसको खोलने की कोशिश कर रहे हो। जैसे इंसान की नेचर होती है ना, हर बीमारी को हम इग्नोर करते हैं, तो मैं भी ऐसे इग्नोर करता जा रहा था उसको, लेकिन वो बढ़ती गई और बाद में अब सिचुएशन यहाँ तक आ गई कि सुबह जब मैं ब्रेकफास्ट भी करने बैठता तो मुझे एक बाइट लेने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता और फिंगर की हेल्प से मैं बड़ी मुश्किल से उस बाइट को अंदर करता था। 3-4 साल ऐसा चलता रहा और सिचुएशन यहाँ तक थी फ्रेंड्स कि पूरा दिन उससे इरिटेशन रहती थी। मैंने डॉक्टर से भी बात की तो मुझे पता तब चला कि ये ब्रक्सिज्म है। जनरली बचपन में ये लोगों को होता है जब वो दांत को कटर कटर करते हैं, लेकिन बचपन के बाद वो धीरे धीरे चला जाता है। बट मेरे केस में जाने की बजाय वो तो बढ़ गया था और मुझे ये भी पता चला कि इसका एक रीज़न स्ट्रेस, एंग्जाइटी, प्रेशर्स ये भी है। आप पूरी रात सोते समय भी अपने दांत चबाते रहते हो और बड़ा प्रेशर डाल के जॉज एक दूसरे को रखते हैं। अब जब आई वॉज इंट्रोड्यूस टू डिवोशनल प्रैक्टिसेस 10 years बैक, मैंने हरि नाम करना शुरू किया, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप शुरू किया और भागवत गीता पढ़ना शुरू किया। ये 1.5-2 महीने की मेरी जो प्रैक्टिस थी, उसके बाद ही एक दिन मैं उठा और मैंने अनुभव किया कि सुबह मेरा जॉज ना बिल्कुल रिलैक्स्ड है और मैं बिल्कुल आराम से उनको खोल पा रहा हूँ। मैं बड़ा हैरान हुआ, लेकिन वो इतना अच्छा लग रहा था मुझे। कई सालों के बाद मेरा जो हमेशा यहाँ पेन रहती थी वो बिल्कुल नहीं थी, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसको नोटिस करूँ कि या एक दिन हुआ है या आगे भी होता है। मैं 10-15 दिन रोज़ उठ के सुबह चेक करता तो मैंने देखा कि नहीं, वो दर्द तो मेरी जा चुकी थी। फ्रेंड्स,
डिवोशनल प्रैक्टिसेस इतनी पावरफुल हो सकती हैं, ये पहली बार मैंने तब अनुभव किया। आने वाले समय में बहुत सारे और एक्सपीरियंसेस हुए, लेकिन वो मेरा पहला अनुभव था जिसने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं भैया, भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति है और उनकी कृपा से कोई भी चीज़ जो है वो ठीक हो सकती है। फ्रेंड्स, आज करीबन 10 साल से मैं उस बीमारी से बिल्कुल बाहर हूँ। समझ में यही आया कि भगवान के साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने से इंटेलिजेंस डिवाइन होती है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, प्रेशर्स जो हैं कम होते हैं और रिजल्टेंटली मैं इस बीमारी से बाहर आ चुका था, जबकि मुझे एज सच इसका रिलेशनशिप पता भी नहीं था। आई होप फ्रेंड्स ये डिवाइन एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगे और आप भी मोटिवेट हों डिवोशन में आगे बढ़ने के लिए। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा यही कह के, हे ईश्वर, ना शस्त्र पे और ना शास्त्र पे, ना धन पे और ना ही किसी युक्ति पे, मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल प्रभु आपकी कृपा की शक्ति पे। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा। हरि हरि बोल।